लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों आपके एग्जाम्पल नंबर 15, और एग्जाम्पल नंबर 15 की डिमांड क्या है? देयर आर 2401 स्टूडेंट इन अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर 2401 बच्चे हैं। पीटी टीचर वांट्स देम टू स्टैंड इन रोज एंड कॉलम सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जो पीटी टीचर है वो बच्चों को 2401 बच्चों को इस तरीके से खड़ा करना चाहते हैं कि जितनी रोज हो उतने ही कॉलम बने। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ रोज। तो हमें रोज की संख्या बतानी है कितनी होगी। उससे पहले हम छोटे लेवल पे एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। देखो, मान लो ये स्कूल का ग्राउंड है। क्या ये स्कूल का ग्राउंड है? ठीक है, तो देखो मैंने बच्चों को कुछ इस प्रकार से खड़ा किया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से बोला जाता है रोज। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है उनको आप रोज समझना, और जो वर्टिकल लाइंस है इनको आप कॉलम समझना। तो देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो, यानी इसमें टोटल कितनी रो है? 5 रो है। इसमें कॉलम देखते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिफ्थ कॉलम, फोर्थ, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कॉलम है। यानी जितनी रोज है उतने ही कॉलम है। रोज कितनी है इसमें रोज है आपके 5, और इसमें कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स भी 5 है। अगर आपको टोटल बच्चे निकालने हैं तो रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 25। आई बात समझ में? तो इस तरीके से टोटल बच्चों को निकाला जा सकता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? उसी तरीके से देखो, जितनी रोज है उतने ही कॉलम है। तो अगर मैं रोज और कॉलम के नंबर तो सेम है ना, तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं। लेट, हमें फाइंड क्या करना है? रोज फाइंड करना है। लेट नंबर ऑफ रोज। रोज कितनी मान ली मैंने? x मान ली। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जितनी रोज है उतना ही कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम भी तो x ही होंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी क्या होंगे? x होंगे। और अगर मुझे टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, मैंने यहाँ क्या बताया? रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो अगर मुझे टोटल स्टूडेंट निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा? रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूंगा। x मल्टीप्लाई x, तो मुझे क्या फाइंड होंगे? टोटल स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट तो क्वेश्चन में गिवन है 2401। तो देखो अब बच्चों, x इंटू एक्स आपको भी पता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, और अगर x प्लस एक्स फाइंड करना हो तो होता है 2x। ओके, तो मैंने x इंटू एक्स किया तो एक्स स्क्वायर मिलेगा इक्वल्स टू 2401। अब इधर से अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लगेगा? स्क्वायर रूट लगेगा। यानी मुझे 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, चलो हम फाइंड करते हैं 2401 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले दो डिजिट का पेयर बनेगा, है ना। राइट साइड से हम क्या करते हैं? दो डिजिट के पेयर बनाते हैं। फर्स्ट पेयर है आपके 24, यानी आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर या तो 24 हो या उसका स्क्वायर 24 से कम हो। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 24 हो। अगर मैं 5 का स्क्वायर लेता हूँ 25, वो तो इससे ज्यादा है, यानी मुझे लेना होगा 4 का स्क्वायर। तो देखो 4 4 16, एक 4 यहाँ लिखते हैं, दूसरा 4 यहाँ लिखते हैं, और 4 के टेबल में जो आता है उसको हम नीचे लिखते हैं। अब हम करते हैं माइनस। 24 में से 16 माइनस होगा, कितना ऑप्टेंड होगा? 8, और ये पेयर पूरा नीचे आ जाता है। ये 4 यहाँ ऐड हो जाता है, 4 और 4 8 हो जाता है। अब 8 के आगे ऐसा क्या लिखूं
उसी से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 801 मिल जाए। तो देखो बच्चों, इसका वंस डिजिट क्या है? 1 है। कौन से ऐसे स्क्वायर है जिनका वंस डिजिट 1 है? एक तो 1 का स्क्वायर 1, इसका वंस डिजिट 1। एक 9 का स्क्वायर 81, इसका भी वंस डिजिट 1। यानी 8 के आगे या तो मुझे 1 लिखना होगा और या मुझे 9 लिखना होगा। तो एक बार मैं 8 के आगे लिखता हूं बच्चों 9। क्या लिखता हूं? 9। और 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 और 8 80। तो मिला कि नहीं मिला? 801। तो मैंने लिखा 9, 9 से किया मल्टीप्लाई, 801 मिला। माइनस करने पर 0 मिला। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना ऑब्टेंड हुआ? मुझे 49 ऑब्टेंड हुआ। तो मैंने x क्या लेट किया था? नंबर ऑफ रोज। तो मुझे नंबर ऑफ रोज कितनी ऑब्टेंड हुई? नंबर ऑफ रोज 49। हालांकि इस क्वेश्चन में कॉलम्स नहीं पूछे गए हैं, लेकिन कॉलम भी कितने बनेंगे? 49 ही कॉलम्स फॉर्म होंगे। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।